नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 ऐसा इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके आईआईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही जो भी आपको डाउट आता है उसके लिए नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप हमने दिया है, जिसे ज्वाइन करके आपके सारे डाउट्स हमें आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला ये सीटिंग अरेंजमेंट। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्या चीजें दी है एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो 9 पर्सन्स यहां पर गिवन है और ये जो है 9 डिफरेंट फ्लोर्स पे यहां पे रहते हैं 9 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, लोअर मोस्ट नंबर्ड एज 1 बोला है, उसके ऊपर ऐसे नंबर 9 तक हमें चलना है और यहां से जो है हमारा पजल स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन कंप्लीटली और इसको अपन सॉल्व करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आईआईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज होता है वो 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसको डेली के बेसिस पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है देखो यहां पर, P लिव्स 2 फ्लोर बिलो T बोला है, मतलब T के 2 फ्लोर नीचे P, मतलब यहां पर कुछ ऐसे आएगा। हाँ या ना बोलो सब लोग, राइट। ओके, आगे देखो क्या गिवन है। एंड लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बोला है। कौन? यहां पर P जो कि इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मैं इसको रख देता हूं। आगे देखो क्या दिया, ओनली 4 पर्सन लिव बिटवीन T एंड S बोला है। T एंड S के बीच में 4 पर्सन होते हैं, तो मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया T एंड S के बीच में 4 पर्सन है करके। आगे देखो क्या दिया, एज मेनी एज पर्सन लिव अबव S इज बिलो M बोला है। जितने भी लोग S के ऊपर रहते हैं उतने ही M के नीचे यहां पर रहते होंगे। U लिव्स इमीडिएट बिलो Q बोला है। Q के जस्ट नीचे U रहता है, तो मैंने ये भी लिख दिया। आगे देखो, हु लिव्स ऑन एड ऑड नंबर फ्लोर। Q जो कि ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मैंने इसको भी रख दिया है। आगे देखो क्या दिया, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन U एंड O इज 1 मोर देन बोला है। जितने भी लोग U एंड O के बीच में रहते हैं वो एक ज्यादा होना चाहिए। आगे दिया है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन O एंड R, यहां पर गिवन है। देखो O एंड R के बीच में जितने भी लोग होंगे उससे एक ज्यादा हमें U एंड O के बीच में रखना है। एंड डजंट लिव ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू R और T, एंड जो कि R एंड T के आसपास यहां पर नहीं रहेगा। तो पूरा अरेंजमेंट मैंने बनाया है और स्टार्ट करते हैं। 9 फ्लोर का अरेंजमेंट है, तो 9, उसके बाद आएगा 8, 7, उसके साथ में है 6, 5, 4, 3 और यहां पर आएगा 2 एंड 1। तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे फ्लोर्स को रखा है। ठीक है, आगे क्या गिवन है देखो, यहाँ पर सीधा दिया है P जो कि इवन फ्लोर पे आएगा करके उसने क्लियरली मेंशन किया है। P कहां पर है दोस्तों? P यहां पर इवन फ्लोर पे है। तो इवन फ्लोर कहां स्टार्ट होता है? सबसे पहले 6th पे स्टार्ट होता है, उसके ऊपर हमें T रखना है। तो यहां 8th पे अगर P रखूंगा तो पॉसिबिलिटी कम आएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई पर्सन है ही नहीं। तो देखो 4 छोड़कर मुझे ऐसा रखना है, तो 1 2 3 4, T से 4 छोड़कर मैंने ऐसा रख दिया। एक ये पॉसिबिलिटी थी, या तो मैं P को यहां रख सकता हूं क्योंकि ये भी एक इवन फ्लोर है, या तो मैं P को यहां भी रख सकता हूं। तो देखो 1 और T जो कि यहां आ सकता है और इस केस के अंदर T यहां पर आएगा। तो टोटल मैंने यहां पे 3 केसेस अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए अच्छे से करके। ठीक है, ओके। आगे देखो क्या दिया है, T से 4 छोड़कर अब देखो 1 2 3 4 ऐसे यहां पॉसिबल है, 1 2 3 4 ऐसे यहां पर पॉसिबल है, मैंने ये भी रख दिया। आगे देखो क्या दिया है, जितने भी लोग S के ऊपर होते हैं उतने ही M के नीचे होने चाहिए। S के ऊपर कितने हैं? यहाँ पे 0 है, तो M के नीचे 0 होंगे। S के नीचे कितने, ऊपर कितने हैं उतने ही M के नीचे, तो ये भी मैंने रख दिया। आगे देखो S के नीचे 2 है तो ऊपर M यहां पर आएगा। मतलब जो अरेंजमेंट यहां पर मैंने बनाया है S एंड M का, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। आगे बात करते हैं Q एंड U की। Q हमें ऑड पे रखना है और Q के जस्ट नीचे हमें U रखना है। Q ऑड पे कहां पॉसिबल है? देखो इस वाले केस के अंदर केवल Q आने का सिर्फ एक ही चांस है, उसके बाद U यहां पर आएगा। आगे देखते हैं Q एंड U के लिए और एक ऑप्शन कहां पर है क्या? इधर पे सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है, तो Q को यहां रखो, U यहां पर आ सकता है। उसके बाद यहां पर देखो 7 पे पॉसिबिलिटी है, तो Q को मैंने यहां रख दिया, जस्ट उसके नीचे U आ जाएगा। आगे देखो U एंड O के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही हमें रखने हैं R के बीच में, बट एक पर्सन हमें एक्स्ट्रा रखना है U एंड O के बीच में। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, N एंड T को रखना है किसके? R एंड T के आसपास नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब देखो इन दो जगह पे N नहीं आएगा, तो N कंफर्म यहां पर आएगा क्योंकि यही एक जगह बचती है। T के आसपास N नहीं है तो N को यहां रख दूंगा मैं। T के आसपास नहीं है तो यहां पर इन दो जगह पे N आ सकता है। बट एक बात अभी ध्यान से सुनना, देखो अभी मुझे ना T के आसपास N यहां पॉसिबल नहीं बोला है, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है उसका एडजस्टमेंट नहीं रहता है करके। अगर आप सपोज एक बात मान लो, अगर मैं N को यहां रख देता हूं, अगर मान लो ऐसे अगर मैं N को यहां रखता हूं तो R यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि इसके आसपास ओ नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं एन को मान लो यहाँ पे रख देता हूँ, सपोज अगर एन को मैंने यहाँ रख दिया, तब भी आर यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, तो आर कन्फर्म इसी पे जगह पे आता है। क्लियर है? तो आर को आप यहाँ रख दो। अब मुझे कन्फर्म एन के बारे में नहीं पता है, तो मैं एन को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि एन के बारे में जगह मुझे कन्फर्म नहीं पता है। इन दोनों में से कहीं एक जगह पे एन आ सकता है, सॉरी आर आ सकता है। देखो एन के आसपास आर नहीं है, तो आर कन्फर्म यहाँ पर आएगा। अभी देखो यहाँ पर आर आने के 2-3 चांसेस है, बट अभी मुझे प्लेस करना है किसको? ओ को प्लेस करना है, क्योंकि ओ एक ही बचा है, तो ओ कंफर्म यहां पर आएगा। अब देखो जितने भी लोग यू एंड ओ के बीच में हैं, यू एंड ओ के बीच में कितने लोग हैं? देखो यू एंड ओ यहां पर रखा है, इनके बीच में 1 2 3 4, मतलब यू एंड ओ के बीच में 4 पर्सन है, जो कि एक ज्यादा बोले हैं ओ एंड आर से, तो ओ एंड आर के बीच में 3 पर्सन होंगे। तो क्या यहां पर ओ एंड आर के बीच में 3 पर्सन लग रहे हैं कि आपको? नहीं, यहां पर तो एक दिया, तो ये सेकंड केस तो हमारा बनेगा ही नहीं, सेकंड वाला पूरा गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। देखो यू एंड ओ की केस में 1 पर्सन ज्यादा होना चाहिए। अगर सपोज मैं ओ को यहां रख देता हूं मान लो, तो आर यहां पर आ सकता है, हाँ या ना बोलो। कितने लोग हैं यू एंड ओ के बीच में? जल्दी से बताओ। यू एंड ओ के बीच में सर 2 पर्सन है। अगर यू एंड ओ के बीच में 2 पर्सन है, तो यहां पर क्या ओ एंड आर के बीच में 1 पर्सन आपको लग रहा है? बिल्कुल सही है, ये लग रहा है ओ एंड आर के बीच में 1 पर्सन। तो क्या मुझे ये तीसरा केस मेरा सही बन गया? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है ये पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यू एंड ओ की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर केस नहीं बनेगा, तो ये वाला गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ तीसरा हमारा क्वेश्चन यहां पे सही बन चुका है। तो एक बार चेक करते हैं क्या ये सही है गलत है करके। एस एन क्यू यू आर, एस एन क्यू यू आर, उसके बाद है टी ओ पी एम, मतलब बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से बनाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल होने वाला है, और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक मैराथन प्लान कर रहा हूं, जिसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यहां पर सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने का, मतलब जो पजल्स होती है, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसके लिए मैराथन जल्दी मैं लेकर आ रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, 6 पर्सन्स आपके सामने गिवन है एंड वर्किंग इन अ स्कूल एट अ डिफरेंट डिजिग्नेशन सच एज प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, लाइब्रेरियन। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट एंड पियोन। प्रिंसिपल, हेडमास्टर एंड टीचर बोला है। सबसे पहले मैं रखता हूं प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर। यहां पे गिवन है प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद में है हेडमास्टर, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या दिया है देखो यहां पर, हेडमास्टर के अलावा और कौन से डेजिग्नेशन है? टीचर है, लाइब्रेरियन है, रिसेप्शन है। टीचर एंड लाइब्रेरियन, टीचर, उसके बाद में है लाइब्रेरियन, उसके बाद में क्या है देखो लाइब्रेरियन के बाद, उसके बाद में है रिसेप्शनिस्ट एंड पियोन। क्या है? रिसेप्शनिस्ट एंड उसके बाद में आएगा पियोन। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? ओके फाइन। चलो आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है चीजें। इसको मैं अभी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से बनाएंगे। इनकी हायरार्की भी इसी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया लास्ट में पियोन। क्या गिवन है देखो यहाँ पे। आगे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? इंपॉर्टेंट तो लग रहा है। हायरार्की ड्यूरेशन गिवन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट प्रिंसिपल इज द सीनियर मोस्ट। मैंने बिल्कुल उसी की तरह रखा है। और इन्हें क्या है? अलग अलग फ्रूट्स पसंद है बोला, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जे लाइक्स एप्पल एंड इज 2 डेजिग्नेशन जूनियर टू द वन हु इज हेडमास्टर। हेडमास्टर से 2 डेजिग्नेशन जूनियर, मतलब कंफर्म यहां पर आएगा जे, एक का गैप आएगा उसके बीच में। एंड जे को पसंद है एप्पल, तो मैंने एप्पल को यहां पर रख दिया। आगे देखो क्या गिवन है। आगे दिया ओनली 1 पर्सन बिटवीन जे एंड एम। अच्छा, जे एंड एम के बीच में 1 पर्सन है। अब हमारे लिए दिक्कत क्या होगी पता है? यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि हमें कंफर्म नहीं पता है वो एम कहां पर आने वाला है, या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है, राइट। आगे देखो क्या दिया, एज मेनी एज पर्सन सीनियर टू एम, जितने भी सीनियर होंगे एम से, ठीक है, उतने ही जूनियर होंगे कहां? वन हु लाइक मैंगो, मैंगो से उतने ही जूनियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो एम से सीनियर कितने हैं यहाँ पे? इतने पर्सन, तो मैंगो के नीचे भी होंगे, तो मैंगो कंफर्म यहाँ पर आएगा, राइट, पेयर बनता है इनका। अब देखो एम के ऊपर 1 है, तो मैंगो के नीचे भी यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या गिवन है। द वन हु लाइक्स मैंगो इज इमीडिएटली सीनियर टू एल। जो मैंगो पसंद करता है वो इमीडिएट सीनियर है किससे? एल से, तो एल यहाँ कंफर्म आएगा, और इस केस के अंदर एल यहाँ पे कंफर्म आएगा। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन डिजिग्नेटेड बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक ऑरेंज, जितने भी लोग एल एंड ऑरेंज के बीच में होंगे, ठीक है, इज 1 मोर देन, वो 1 ज्यादा होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन के एंड द वन हु लाइक कीवी बोला है, तो जितने भी लोग के एंड कीवी के बीच में होंगे उससे 1 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एल एंड ऑरेंज की बात करते हैं, तो अभी तक मैंने ऑरेंज को प्लेस नहीं किया, तो उसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया देखो यहाँ पे। के नीदर लाइक ऑरेंज, के को ऑरेंज पसंद नहीं है, ना ही के को मैंगो पसंद नहीं है। के को ऑरेंज भी पसंद नहीं है, और उसके साथ ही उसको मैंगो भी पसंद नहीं है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं है। आगे देखो क्या गिवन है। 1 पर्सन इज बिटवीन आई एंड द वन हु लाइक ग्रेप। आई एंड ग्रेप के बीच में
कितने हैं 1% होना चाहिए, तो आई एंड ग्रेप के बीच में यहाँ पर मैं 1% रख रहा हूँ। उसके बाद क्या गिवन है देखो, द वन हु लाइक गुआवा इज नॉट सीनियर टू द वन हु लाइक लाइब्रेरियन। अच्छा, लाइब्रेरियन से सीनियर पे गुआवा नहीं होना चाहिए, उसने क्या बोला है देखो, द वन हु लाइक गुआवा इज नॉट सीनियर टू द वन हु लाइक लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन से सीनियर नहीं तो लाइब्रेरियन से नीचे होना चाहिए, तो लाइब्रेरियन यहाँ पे दिया, ऑलरेडी यहाँ पर एक मैंगो आ चुका है तो गोवा कंफर्म यहाँ पर आएगा, इस केस के अंदर गोवा जो कि कंफर्म यहाँ पर आएगा, राइट। या तो इधर ही पॉसिबल है, कहाँ एम पे आने के लिए, एम भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मैंगो आ चुका है तो अभी इसको रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा चेक करते बाद में कि यहाँ पर अगर मैं गोवा रख सकता हूँ क्या करके, बाद में चेक करेंगे सेकंड केस के अंदर, क्योंकि पहला वाला हमें एक मोटा मोटा लग रहा है इसीलिए मैंने उसको रख दिया है। क्लियर है, ओके फाइन। आगे देखो क्या गिवन है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या चीजें गिवन है इसके अंदर। आई को एक छोड़कर मुझे ग्रेप रखना है, ठीक है, ग्रेप को तो मैंने अभी तक रखा नहीं है, आई को एक छोड़कर मुझे ग्रेप रखना है, ठीक है। एल एंड ऑरेंज की बात करते हैं तो अभी तक वो भी सेट नहीं किया है, मैंगो को तो मैंने सेट किया है, ठीक है। के एंड कीवी की बात करते हैं, के ऑरेंज पे नहीं आएगा और मैंगो पे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं के को यहां रखना नहीं चाहता हूं तो एल के साथ मुझे ऑरेंज सेट करना पड़ेगा, बट अभी तक मैंने एल को भी सेट नहीं किया है, अभी तक मैंने एल को भी सेट नहीं किया है, ठीक है। एम मैंगो हो चुका है, आई को एक छोड़कर मुझे ग्रेप रखना है, कहां पर ये चीज पॉसिबल आएगी, जल्दी से बताओ कहां पर ये चीज पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे कहां पर ये आ सकता है करके, कहां पर ये चीज की पॉसिबिलिटी है करके कोई बताओ जल्दी से मुझे, कहां पर हम रख सकते हैं कीवी को, कीवी से के भी पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, एल के साथ मुझे ऑलरेडी एल को तो मैंने रखा है, राइट। अब ऑरेंज को हमें रखना पड़ेगा, एल को तो मैंने रखा है, ऑरेंज को रखना पड़ेगा। देखो अब ये काम करते हैं ना, मैक्सिमम पर्सन्स लेते हैं यहाँ पे, कितने, एल एंड ऑरेंज के बीच में, एल ऑलरेडी रखा है मैंने, अगर सपोज मान लो मैंने ऑरेंज को यहाँ पे रख दिया, कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 हो गए, तो के एंड कीवी के बीच में 2 पर्सन्स होने चाहिए, इस बात को क्या आप एग्री करोगे, राइट। क्लियर है, तो अगर मैं मान लो के को यहां रखता हूं तो 1 2 कीवी जो कि इस जगह पे आ सकता है, हाँ या ना बोलो सब लोग, ये मोटा मोटा सही लग रहा है। आई एंड ऑरेंज ग्रेप के बीच में मुझे 1 पर्सन रखना है, आई एंड ऑरेंज ग्रेप है, सॉरी आई एंड ग्रेप के बीच में 1 पर्सन है, तो आई को यहाँ रख दो, ग्रेप यहाँ पर आ सकता है, एक चीज़ ये बिल्कुल सही लग रही है। और क्या दिया है देखो यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें हैं, और किसको मैं रख सकता हूँ, के एंड कीवी, ये भी सेट हो गया है। अब मुझे 1 पर्सन रखना है जो भी बचा हुआ है, और एक यहाँ पर फ्रूट रखना है, तो क्वेश्चन मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया। चेक करते एक बार, क्या आई मैंगो एल कीवी है क्या, आई मैंगो एल कीवी एंड ग्रेप, मतलब बिल्कुल सही हमारा सॉल्व हो चुका है। चलो ये रहा तीसरा वाला आपके सामने, और 2 मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, 4th एंड 3rd, उसके बाद आपको 5th में एज आपको देने वाला हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। जल्दी बनाओ दोस्तों। क्या दिया देखो यहाँ पर, 8 पर्सन्स गिवन है सिटिंग इन अ लीनियर रो सच अ वे दैट सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन एडजेसेंट पर्सन, जो कि यहाँ पर सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे, ई फेसेस नॉर्थ बोला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टोटल यहाँ पर 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट होने वाला है, ठीक है। चलो ई फेसेस नॉर्थ एंड सिट सेकंड ऑन द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड, ठीक है। अगर मैं 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसके साथ आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, आगे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको बोला है ई फेसेस नॉर्थ एंड सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सेकंड बोला है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ ई आने का चांस है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आने का चांस है, और ई जो कि नॉर्थ में फेस करेगा, तो मैंने इसको रख दिया है। आगे देखो क्या दिया, ओनली 3 पर्सन बिटवीन जी एंड ई, ओके 3 लोग बैठने वाले जी एंड ई के बीच में, तो जी यहां पर आ सकता है, इस केस के अंदर जी यहां पर आ सकता है। आगे क्या गिवन है, जितने भी लोग बैठे होंगे टू द लेफ्ट ऑफ जी एज टू द राइट ऑफ सी बोला है, जितने भी लोग जी के लेफ्ट में होंगे उतने ही लोग सी के राइट में होने चाहिए। आगे देखो वेयर बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे, तो यहां पर लिखता हूं मैं एस डी, इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे। देखो जी के लेफ्ट में कितने, उतने सी के राइट में होने चाहिए। अभी तो मेरे ख्याल से यहां पर देखो 1 2 3 4 लग रहे हैं, 5 यहां पर है। जी अगर मान लो ऊपर फेस करता है, तो अगर जी को मैं ऊपर फेस कराता हूं तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक बार हाँ या ना बोलो। अगर नीचे फेस करता है तो भी लेफ्ट में 2 पर्सन्स आएंगे, तो कंफर्म यहां पर अगर मैं किसी को एक तो रखना पड़ेगा, मुझे चेक तो करना ही है। अगर मान लो मैं सपोज जी को नीचे फेस करता हूं तो 2 लेफ्ट में आएंगे, तो सी के 2 लेफ्ट में इस तरफ आ सकते हैं, तो इनको मैं ऐसा रख सकता हूं। क्लियर है, तो मेरे पास इसका ऑप्शन क्या बन गया, देखो ये पर्सन अभी नीचे फेस करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ऊपर 2 से ज्यादा फेस नहीं करेंगे, बोला है मोर देन 2 पर्सन सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे करके, तो ये ऊपर हो गया, ये 2 पर्सन ऊपर दिख रहे, तो ये पर्सन ऐसे
ये 2 पर्सन नीचे देख रहे हैं तो 1 पर्सन ऊपर देखेगा, ये भी समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? ओके, आगे पॉइंटर्स थोड़ा बढ़ता है क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा सही हो जा रहा है, सही ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। आगे देखो, बोथ आई एंड सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। अच्छा, आई एंड सी दोनों सेकंड टू द राइट होने चाहिए एक दूसरे के, आई एंड सी सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर बोला है, तो इसको अभी हमें रखना पड़ेगा आई एंड सी जो कि सेकंड टू द राइट होने चाहिए एक दूसरे के, क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? राइट। बट देखो यहां पर गलती क्या हो रही है दोस्तों, यहां आई नहीं रख पाऊंगा मैं क्योंकि यहां पर रखता हूं तब भी गलत है, यहां रखूंगा तब भी गलत हो जाएगा, तो हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या डायरेक्शन पे मैं रखूं इसको, अभी सी को तो मैंने यहां पे रखा है, ये चीज तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। हाँ, दोनों का सेम बोला है, गलती से मैंने सी को ऊपर फेस करा दिया था, ये नीचे फेस करेगा, दोनों डायरेक्शन सेम बोला ना, जी एंड सी, राइट। ठीक है, तो इसका केस के अंदर अगर मैं आई को यहां रख दूं तो सी के राइट में आई है, आई के राइट में सी है, मतलब ये भी सेट हो गया। आगे क्या किया मैंने, देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड आई इज 2 मोर देन, जितने भी लोग जे एंड आई के बीच में होंगे वो 2 ज्यादा होना चाहिए। आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, जितने भी लोग एफ एंड डी के बीच में होंगे उतने। जे एंड आई को तो अभी तक मैंने सेट नहीं किया है तो उसको बाद में चेक करते हैं। उसके बाद क्या गिवन है, देखो यहां पर जे डजंट सिट एडजेसेंट टू जे बोला है, जे डजंट सिट एडजेसेंट टू जी। अच्छा, जे इन दो जगह पे नहीं आ सकता, याद रखिए, जे जो कि जी के आसपास नहीं आएगा, इसको भी मैंने रख दिया है। आगे एटमोस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ, एच एंड एफ के बीच में एटमोस्ट 1 होना चाहिए। एटमोस्ट आपको बोला है 1 पर्सन आएगा एच एंड एफ के बीच में। ओके, एच एंड एफ के बीच में एटमोस्ट 1 पर्सन है। ई एंड एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, ई एंड एफ जो है अपोजिट फेस करेंगे डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट फेस करेंगे ई एंड एफ। अभी तक मैंने ई एंड एफ को भी, ई को रखा है, एफ नहीं रखा है। ओके, अपोजिट टू एच बोला है तो ये एच के अपोजिट फेस करेंगे, जितना भी डायरेक्शन में एच फेस करेगा, अगर एच ऊपर है तो ई एंड एफ नीचे देखेंगे। डी डजंट फेसेस साउथ बोला है, डी साउथ है तो डी कहाँ फेस करेगा, डी शुड बी नॉर्थ में फेस करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जे एंड आई। ओके, अभी तक तो मैंने रखा नहीं है बट आई को रखा है, 2 पर्सन तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। आई को तो मैंने रखा है, 2 आपको बोला है, ज्यादा होना चाहिए। एक काम करते हैं, देखो यहां पर अगर सपोज मैं जे को रख के देखता हूं तो इनके बीच में 2 ज्यादा बोला है, तो जे एंड आई के बीच में 2 ज्यादा, ऑलरेडी 2 दिख रहे हैं आपको, मतलब यहां पे 0 होने चाहिए। एफ एंड डी को मुझे 0 रखना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो सब लोग, एफ एंड डी को मुझे 0 पर्सन रखने पड़ेंगे, क्लियर है ये पॉइंट? राइट। आपको क्या बोला है, डी को मुझे नॉर्थ में फेस करना है, ठीक है, डी को मुझे नॉर्थ में फेस करना है। ऑलरेडी जे के आसपास जी है भी नहीं तो वो भी वैसे सही लग रहा है। देखो इन 2 जगह पे पॉसिबल अगर जे नहीं है तो मैंने यहां पे रख के चेक किया, ठीक है। अब मुझे किसको रखना है, मुझे रखना है एफ एंड डी को, बट दोनों के 0 होने चाहिए। देखो अगर सपोज मैं एफ को यहां रखता हूं तो डी आने का ही चांस है, और यहां पर डी और यहां पर एफ आ सकता है, क्योंकि दोनों को एक साथ रखेंगे तभी तो 0 पर्सन आएंगे। एच एंड एफ एटमोस्ट 1 पर्सन होने चाहिए, तो एच को कंफर्म यहीं पर रखना पड़ेगा, तभी तो एफ यहां से हटेगा। यहां पर अगर मैं एफ को रखता हूं, इनके बीच में एटमोस्ट 1 है, तो यहां पर कंफर्म कौन आएगा, डी आना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं डी जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये ऊपर ऐसे फेस करेगा। अभी बात करते हैं किसके बारे में, ई एंड एफ अपोजिट टू एच बोला है, ई एंड एफ अपोजिट टू एच। अच्छा, ई एंड एफ, ई ऑलरेडी ऊपर देख रहा है तो एफ भी ऊपर देखना चाहिए, एच को नीचे फेस कराओ, ये 2 हो गए, इसको करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। डायरेक्शन बिल्कुल बन गए। चेक करते हैं एक बार क्या दिया यहाँ पे, आई ई सी, चेक करो, आई ई सी, उसके बाद सी जे, एच जी एफ डी, एच जी, उसके बाद में आएगा एफ एंड डी। एच एंड जी नीचे फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, एफ एंड डी ऊपर फेस कर रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है, क्लियर है? राइट, ओके फाइन। चलो आपके लिए ये है 4th क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी बनाते हैं। क्या गिवन है देखो, 9 पर्सन्स दिए हैं प्लेइंग इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी एंड टेनिस। क्रिकेट, कबड्डी एंड टेनिस बोला, यहाँ पे मैं रखता हूँ क्रिकेट, उसके बाद में आएगा कबड्डी, उसके बाद में आएगा यहाँ पे टेनिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनको रख दिया, ओके। 1 2 यहाँ पर 3 अलग अलग क्या है, गेम्स है। कितने पर्सन आएंगे देखो एक के अंदर, एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन। अच्छा, एटलीस्ट 2 तो हमें लेने ही लेने हैं। एक मैच के अंदर जो है एटलीस्ट 2 पर्सन आने चाहिए, तो इसको याद रखिए, 2 कंफर्म लेने ही लेने हैं, या तो आपको मोर देन 4 पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या दिया है, बी प्लेस कबड्डी, ठीक है, तो बी को मैं यहाँ रख देता हूँ, एक केस यहाँ पे लेता हूँ मैं। जी प्लेस विथ ओनली 1 पर्सन, जी सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन के साथ खेलेगा, मतलब ये 2 पर्सन यहाँ पे आ सकता है। डी प्लेस विथ एफ बट डजंट प्ले टेनिस, डी जो कि एफ के साथ खेलेगा बट ये टेनिस नहीं खेलता है, तो टेनिस यहाँ पर डी नहीं खेलेगा, तो मैं कहाँ ऑप्शन लूंगा, अभी डी को आप यहाँ कैंसिल कर दो, टेनिस पे नहीं बोला है तो इन 2 जगह पे आ सकता है, बाद में चेक करते हैं उसको। आगे देखो, हु प्लेज क्या बोला यहाँ पे,
अच्छा, बी डजन प्ले विथ सी। अच्छा, बी सी के साथ नहीं खेलेगा, बी जो कि सी के साथ नहीं खेलेगा। आगे बोला है हु प्लेज अ डिफरेंट गेम देन ई। अच्छा, बी एंड सी का साथ नहीं खेलता है, तो सी जो कि डिफरेंट गेम देन ई बोला है, तो सी एंड ई भी जो है साथ में नहीं खेलेंगे, दोनों का डिफरेंट गेम होना चाहिए। बी एंड सी साथ में नहीं है एंड सी एंड ई भी यहां पे साथ में नहीं है, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो सी अगर यहां पर नहीं आएगा तो सी आने के 2 चांसेस है। क्लियर है? क्या सबको समझ में आ रहा है? सी ये 2 जगह पा सकता है। ओके, बाद में चेक करते हैं। और आगे देखो, ई नीदर प्ले टेनिस नॉर प्ले विथ डी। ई नीदर प्ले टेनिस, ई जो कि टेनिस नहीं खेलता है और ई जो कि डी के साथ भी नहीं खेलेगा। ओके, आगे चेक करो क्या दिया है। द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कबड्डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग क्रिकेट। कबड्डी के अंदर एक पर्सन कम होना चाहिए, कबड्डी के अंदर जो है एक पर्सन कम होना चाहिए, जिससे क्रिकेट के अंदर होंगे। क्रिकेट से एक पर्सन हमें कम रखना है। किसे? क्रिकेट से एक पर्सन कम रखना है कबड्डी के अंदर, इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, क्या गिवन था? देखो, द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कबड्डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कबड्डी, सॉरी का क्रिकेट बोला है। द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कबड्डी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, बोथ ए एंड एच प्ले दैट सेम गेम बट डजंट प्ले गेम एज ई। अच्छा, ए एंड एच दोनों सेम गेम खेलेंगे, ए एंड एच दोनों सेम खेलेंगे, बट ये ई के साथ नहीं खेलेंगे। उसको बोला है कि वो ए के साथ गेम नहीं खेलते, ई के साथ वो गेम नहीं खेलेंगे। क्लियर है? तो कहां पर मैं इसको रख सकता हूं, जल्दी से बताइए। क्या मेरे पास ऑप्शन है इसको रखने के लिए? क्या मेरे पास ऑप्शन है इसको रखने के लिए? क्या ऑप्शंस मेरे पास है इसको रखने के लिए? कहां पर मैं ले सकता हूं, जल्दी से बताइए, कहां पर पॉसिबल है? बी के साथ सी नहीं खेलेगा, आपको बोला है बी के साथ सी नहीं खेल सकता है। तो काम करो, अगर बी के साथ सी नहीं है तो सी या तो यहां पर आएगा, सी या तो यहां पर आएगा। क्लियर है? राइट। क्रिकेट से एक कम पर्सन हमें कबड्डी में रखना है, क्रिकेट से एक पर्सन कम हमें कबड्डी में रखना है। तो कैसे पॉसिबल है? ये चीज तभी पॉसिबल है दोस्तों, अगर क्रिकेट के अंदर 4 पर्सन है तो यहां से एक कम, कबड्डी में 3 आने चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर 4 पर्सन, यहां पर 3 पर्सन, यहां पर 2 है, तो आपको बोला है जी ओनली बोला है, तो जी को आप यहां रख दो चुपचाप। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? जी को किसी के साथ खेलना है तो जी को आप यहां रख दो, इसके साथ 2 ही पर्सन आएंगे, तो यहां 2 पर्सन, यहां पे 3 और यहां पर 4 आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने सी एंड जी को रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सी के साथ ई नहीं है, कोई बात नहीं, बी के साथ भी सी नहीं है, तो मैंने इसको भी रख दिया है। आगे बात करते हैं, और ए एंड एच दोनों एक साथ खेलने वाले हैं और वो ई के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, डी एंड एफ दोनों एक साथ खेलेंगे, बट डी एंड एफ देखो कंफर्म अभी यहां पर तो नहीं आएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डी एंड एफ को कहां रखूंगा मैं, जल्दी से बताओ, डी एंड एफ को कहां रख सकता हूं, कहां पॉसिबल है? डी एंड एफ को मुझे रखना है, तो काम करते हैं, अगर मैं डी एंड एफ को यहां रखता हूं तो देखो, ई के साथ डी नहीं बोला है, तो ई के साथ डी नहीं है, तो ई यहां पर आएगा। यहां पर मुझे एक और पर्सन चेक करना है, ए एंड एच दोनों एक साथ बोला है बट ई के साथ नहीं, तो ए एंड एच को यहां रख दो, तो यहां पर हो गए 4 पर्सन और ई के साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। एक पर्सन और बच्चा, इसको रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। डी एफ ए एच बी एंड ई, डी एफ ए एच, डी एफ ए एच क्रिकेट के अंदर है, बिल्कुल सही है। डी एफ ए एच, उसके बाद कबड्डी में बी ई एंड एक और पर्सन कौन आएगा? देखो आई आएगा, तो आई को रख दो, यहां पर आई आएगा और नीचे सी एन जी, टेनिस के अंदर है, तो क्या ये सही है? टेनिस में सी एंड जी, बिल्कुल सही है। मतलब सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको सभी को यहाँ पे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके नीचे आपका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है करके। एक बार अच्छे से देख लो, ये एज वाला क्वेश्चन हो सकता है शायद। टेस्ट मैचेस बोला है, 8 क्रिकेटर्स दिए, अलग अलग इनका ईयर दिया, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।